हुई है और आपके बच्चे भी हैं। इसका मतलब आप लिव इन में रह रहे हैं? आपने शादी की कल्चर को और हिंदुस्तानी सभ्यता का अपमान किया है। क्या बोल रहे हैं आप सब? हाँ, I'm a proud Indian. I always will be. ईद दिवाली सब मनाते हैं हम। तो शादी मुझसे ही करना हो और दो घरों के मिलन जैसी मूवीज करने के बाद आप शादी को गाली कैसे दे सकते हैं सर? किसने गाली दी मैडम? किसने गाली दी? आपको कंट्रोवर्सी चाहिए ना? नहीं मिलेगी। और आपकी लेट नाइट पार्टीज भी काफी चर्चे में रहती हैं। अरे भाई मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, लेट नाइट पार्टीज करूं या लिव इन में रहूं, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? यू डोंट पे माई बिल्स। लिव इन में इसका मतलब आपको जो एंटी नेशनल कहा जा रहा है वो गलत नहीं है। राधे राधे। नेता और अभिनेता ये दोनों होते हैं ड्रामेबाज और दोनों को चाहिए भैया पब्लिसिटी बहुत सारी। खान साहब ने क्या बोला पता नहीं, लेकिन उसकी वजह से यूपी एमपी में जवान लौंडों का प्यार करना पाप जरूर हो गया। अचानक से इस देश में लिव इन रिलेशनशिप राष्ट्रीय समस्या बन गई है भैया। नजीम खान के फिल्म के पोस्टर तो फटे ही, साथ में बेचारे प्रेमियों के कपड़े भी, क्योंकि संस्कृति रक्षा मंच का ये कहना है कि शादी से पहले लड़का लड़की का साथ दिखना भी अब भारतीय सभ्यता के विरुद्ध है। इनके भैया अपने ही नियम है और अगर आपको जो नियम पसंद ना आए तो आप आवाज उठाइए, बिल्कुल उठाइए। कुछ होगा नहीं वैसे, बस गला खराब होगा आपका। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ मैं हूं गुड्डू शुक्ला, मथुरा लाइव। नजीम खान के बयान पर छिड़े आंदोलन ने आज उत्तर भारत में कई जगहों पर हिंसक रूप धारण कर लिया है। आप देख सकते हैं संस्कृति रक्षा मंच के कार्यकर्ता कैसे जवान प्रेमियों को पकड़कर उनका मुंह काला कर रहे हैं। इस डर से आज कई जगहों पर कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। मगर ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये संस्कृति का मुद्दा है वाकई में, या फिर आने वाले चुनाव में प्रचार करने का? ब्रेक के बाद जानेंगे संस्कृति रक्षा मंच के पूर्व मथुरा सांसद विष्णु त्रिवेदी। गुड्डू, आज हमारी दिल्ली में डायमंड न्यूज़ वालों से बात हुई है। वो ग्वालियर इलेक्शन के पहले हम लोगों से एक काम और करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करें जिसमें अलग अलग लोगों के शादी के बारे में और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में रिएक्शंस हो, जिसको वो एक इंटरेस्टिंग फीचर बना के टेलीकास्ट करवा देंगे। सर हम तो रेडी हैं, आप बताइए बस कब जाना है। आ जाओ बेटो। अरे पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? अरे ठीक है। आइए बैठिए। अरे चाय लेके आओ। त्रिवेदी जी खाने के लिए क्या मंगाएं आपके लिए? अरे खाना वाना तो चलता ही रहेगा। आप ये बताइए कि चैनल कैसा चल रहा है आपका? त्रिवेदी जी सब आशीर्वाद है आपका। आप बताइए कैसी चल रही है आपकी पार्टी संस्कृति रक्षा मंच? चल ना रही है पांडे, फिलहाल तो दौड़ रही है हमारी पार्टी, वो भी इन देशद्रोहियों की वजह से जो हमारे देश, धर्म और संस्कृति का आदर न कर सकते। हमने आंदोलन छेड़ रखा है जब नाजिम खान के खिलाफ। साले की एक पिक्चर यूपी में रिलीज होने नहीं देंगे। किसी हजाम की दुकान पे फोटो दिख गई तो जला देंगे फोटो को, दुकान को और दुकान के बाहर खड़ी गाड़ियन को। इनकलाब। हाँ ठीक है। पांडे जी, ये है हमारी बिटिया रश्मि। नमस्ते। फोन पे बताया था ना हमने आपको? जी। अभी एक हफ्ते पहले लौटी है दिल्ली से, बहुत बड़ी मीडिया की पढ़ाई करके। स्कूल भी वहीं हुआ है जाकर। हमारा छोटा भाई रहता है ना वहाँ पे। अरे मामा जी का गुड़गांव में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। 72 ट्रक है, उन पे कितने? 72। और एक भी ट्रक टोल नाके पे ना रुकता छोटे मामा जी का। रश्मि बिटिया कह रही थी कि दिल्ली जाना है वापस, किसी टीवी चैनल में असिस्टेंट का काम। असिस्टेंट नहीं पापा, इंटर्नशिप। हाँ वही तो हमने कही कि हमारे पांडे जी की है ही यहाँ पे चैनल, अपने मथुरा की है, यहीं कर लो। इसी बहाने कुछ दिन हमारे संग और रह लेगी। त्रिवेदी जी ये कंपनी आपकी ही है। देखो रश्मि, यहाँ काम करने से पहले एक बात बता दें, हम लोग उतने बड़े लोग नहीं हैं, बस एक केबल न्यूज़ चलाते हैं और दिल्ली के न्यूज़ चैनल्स के लिए कुछ फ्रीलांस का काम करते हैं। जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी एक ही महीने की बात है, मुझे कौन सा यहाँ जिंदगी भर रहना है। तो मुझे यहाँ के लोकल न्यूज़ का नेटवर्क वगैरह पता चल जाएगा और फिर सीवी में भी ऐड हो जाएगा ये सब। तो फिर ठीक है, कल से ऑफिस आ जाइए। हम लोग एक रिपोर्ट की बात कर रहे थे, अगर तुम चाहो तो उसमें शामिल हो जाओ। हाँ क्यों नहीं। तो बढ़िया है, आप हमारी टीम से मिल लीजिए। ये हैं गुड्डू शुक्ला, हमारे स्टार रिपोर्टर। अरे इन्हें कौन न जानता है, हर वक्त यही तो छाए रहते हैं आपके चैनल पे। वन टेक कलाकार है।
मैंने देखा है आपको रिपोर्टिंग करते हुए, काफी अलग स्टाइल है आपका वो। जी थैंक यू। चुनाव आने वाले हैं, हम फिर से सांसद के लिए खड़े हो रहे हैं। 4-5 इंटरव्यू आपको भी दे देंगे। मामा। एक आध इनका भी ले लियो भाई। और ये है हमारे कैमरामैन अब्बास। राधे राधे। वालेकुम सलाम। राधे राधे। तो हमारे संग है केसी घाट के बाबा जी। बाबा जी, जो ये लिव इन रिलेशनशिप का नया झमेला आया है, इसमें लड़का और लड़की शादी से पहले एक संग रहते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो बेटा, जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक हमने केवल राधा कृष्ण की ही पूजा की है। हम तुम्हें सारे ग्रंथों के आधार पर यह बता सकते हैं कि शादी तो उनकी भी नहीं हुई थी। इस संपूर्ण जगत में उनसे बड़ी प्रेम कहानी है कोई? तो बाबा जी, इसका मतलब आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप गलत नहीं है? प्रेम है तो सब पवित्र है बच्चा। यदि प्रेम नहीं है तो किसी को भी उस नजर से देखना पाप है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, खाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पर गुड्डू, एक बात बताओ, वैसे अगर शाहजहां मुमताज के संग लिव इन में रहता तो ताजमहल बनाता का? ताजमहल शाहजहां की शादी की निशानी ना है, प्यार की निशानी है। काम धंधा नहीं है क्या तुमको? आगे ते क्या है, वो क्या है, कहाँ से आए तुम्हारी? लिव इन अच्छी चीज है। मैं दिल्ली में रह चुका हूँ 8 साल लिव इन में। देश में बहुत और कुछ है यार कवर करने के लिए, बहुत सारी न्यूज है, उनको कवर करो। ये तो वाहियात इशू है भाई लोग आपका यार। लिविंग में रहता है? क्या हो गया भैया? लिविंग में हाथ छोड़ो यार। लेकिन लिव इन हमारा कल्चर है क्या? ये लिविंग विविंग सब सेक्स करने के बहाने हैं। तुम बस पहले एक लड़की दिलवा दो, बाकी मैं अपने आप खुद कर लूंगा। लड़की के संग शादी से पहले रहना? हमने तो शादी से पहले लड़की की फोटो तक नहीं देखी। बाबूजी ने जैसी कही करते गए, आज 3 बच्चे के बाप। हम कौन सा तुम्हारी जैसी पगली सी शकल पे पैदा हुए थे? शुक्र मनाओ सरकारी नौकरी का और बाबूजी का, वरना रह जाते कुंवारे। हाँ, भगवान करे ऐसी बीवी किसी को ना दे। नमस्ते अम्मा जी, हम टीवी से आए हैं। चिल्ला क्यों रहे हो? बूढ़ी हूँ, बहरी नहीं हूँ। हाँ, वो कुछ सवाल पूछने थे आपसे। पूछो, क्या पूछनो है? तुम पूछोगी? हाँ? पूछोगी? अच्छा, तुम पूछो। बस। मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ? एक सेकंड रुकिए, मेरी प्रोफाइल बेटर है। यहाँ से बढ़िया दिख रही है दादी ना। रेडी रश्मि? हाँ। कैमरा रोलिंग। अम्मा जी, आजकल ना देश में एक नया सिस्टम आया है जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को जानने के लिए शादी से पहले एक साथ रहते हैं, एक ही घर में। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर शादी से पहले मुझको ये बात पता होती कि मेरा पति शराबी निकलेगा तो मैं कभी शादी ना करती उससे। जवानी में मर गया निकम्मा, ना संतान दी ना इज्जत। थैंक यू। मेरी बात मान रहा, मर्द को जाने बिना कभी शादी ना कर। नहीं हाँ, नहीं करेगी। आप छोड़ो उसको। दादी याद रखना। रश्मि, नहीं करेंगी। वेरी गुड दादी। सब बोलो दादी जी रोक। दादी जी बाय। ऐसे गुड्डू, तुम्हें क्या लगता है लिव इन और शादी के बारे में? मुझे भी लगता है कि अगर प्रेम है तो सब पवित्र है बच्चा। लेकिन अगर सच में प्रेम है तो शादी में क्या दिक्कत है? अगर एक बंधन आपके प्यार को समाज में इज्जत दिलवाता है तो उसमें बन जाना बेहतर ना है? शादी हुई है तुम्हारी? ना, कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं है।
क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा। तुम्हारा है कोई बीएफ? डीएफ अब नहीं है। मतलब पहले था? ऐसे ही पूछा। था एक कॉलेज में। फिर क्या हुआ? फिर क्या, आँख खुल गई। मतलब प्यार में ना लोग ढक्कन हो जाते हैं एकदम। जो देखना चाहिए वो तो देखते नहीं है। कभी किसी के कूल ब्रांडेड कपड़े देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, तो कभी किसी की परफ्यूम की खुशबू ही अच्छी लगने लगती है। और होश तब आता है जब वो परफ्यूम की खुशबू उतर जाती है। सब सिंगल हो? हाँ? और? बस। क्या बात है, बड़ी तेज चला रहे हो शुक्ला। जीवन में काफी गति आ गई तुम्हारे, हैं? अबे काहे की गति, तुम्हारी मती मारी गई है, सड़क खाली है इसलिए तेज चला रहे हैं। अच्छा, और जो सुबह से लंबी मुस्कान डांग रखी है शक्ल पे, उसका क्या है? आप रात भर हैंगर डाल के सोए थे क्या मुंह में? अरे इश्क की मुस्कान है, इश्क की। भाई साहब, न्यूज स्टोरी के चक्कर में लव स्टोरी सेट कर बैठे हो तुम। लेकिन एक बात बताओ, अगर उसे बाप को पता चल गया तो क्या करोगे? अबे जब प्यार किया तो डरना का मेरे लल्ला। लव इश्क मोहब्बत ये सब सोच के ना किया जाता, बस हो जाता है। क्या बात है तुम्हारी। मैं अल्लाह मियां से दुआ करूंगा कि तुम्हारी प्रेम कहानी ना राधा और कृष्ण जी की तरह अमर हो जाए। अबे क्या हुआ? राधा और किशन जी की शादी ना हुई थी, पता है ना? अबे राधा किशन के टाइम पे सब चल जाता था। ये टाइम अलग है, विष्णु जी का टाइम है। और बेटा किशन जी भगवान थे, और तू मामूली इंसान। इंटर में 3 बार फेल हो चुका है, इस शक करेगा? मामा जी शौचालय में मिले थे ये लड़की के संग। जी जी जी। अबे जहाँ पे लोग पेट हल्का करने जाते हैं, वहाँ मन हल्का करने गया था तू। क्या करे अब इसका? करना क्या है, ठीक से स्नान करवाइए इनका। मुंह काला करके गधा पे घुमाएंगे अब। चुनाव है 6 महीने में, सिर्फ मुंह काला करने से क्या होगा? तो सर मुंडवा देते इसका सर। जीते जी यादव जी का अंतिम संस्कार काहे करने पे तुले हुए हो? तो फिर करेगा। यादव जी के कितने बेटे हैं? जा कपूत के अलावा 4 और जने उनने। तो अच्छा है फिर। एक बेटा अपाहिज हो ही जाए तो कम से कम वंश तो चलेगा। ठीक, चलो चलो लेके जाओ इसको। मार डाला। भाई साहब, बॉलीवुड, हिप हॉप, सालसा, आलसा, मूनवॉक, सॉनवॉक, कांजीवरम, कुचिपुड़ी है, मेहंदी डांस, बारात डांस, पॉलिटिकल डांस, सब सिखाते हैं हम। बोलिए आपको क्या सीखना है? डांस? मैं तो प्लॉट देखने आया हूँ। प्लॉट है ना, 1 BHK, 2 BHK, बंगलो प्लॉट, टावर। पर भाई साहब जो पावर कोठी में है ना, वो किसी में ना है। इनकी शकल देख के लग रहा है इनको सस्ता वाला ही दिखाना पड़ेगा भैया जी। अबे तो दिखा महंगी वाली चीज भाई साहब आपको सस्ते में। भाई साहब को महंगे वाली चीज ना सस्ते में दिलवा दूंगा। तू फोटो दिखा इनको, मैं आ रहा हूँ। अरे नया वाला पकड़ा दियो। ये डेढ़ पगार कितनी पे? ये शिफॉन का है, नया प्रिंट है जी, आप पे बहुत खिलेगा। एक कलर जी है मैडम जी। जे हरा भी आपका अच्छा लगेगा। जी कितने की? मैडम जे वाली और जे वाली 350 रुपए की। 350? जी जी जे भार में 100 रुपए की मिले। कैसी बातें कर रही है मैडम, 100 मत जगह ब्लाउज पीस बिना आवेगा। आप एक काम करिए, अपना दाम बता दीजिए। 55। 55? हाँ 55 ठीक है। मैडम फोकट में ले जाओ, बाहर वो हैंकी की दुकान है, 55 रुपए में आता है। मैडम मोल भाव की कोई सीमा होती है कि नहीं? अच्छा फाइनल 65। आपसे नहीं हो पाएगा मैडम, छोड़ दीजिए। क्यों? छोड़ दीजिए। अरे नहीं, आप 100 दे देना सिर्फ आपके लिए। चलो पैक करो। मैं पगला गए हो क्या? अरे ना मैडम ना, 300 रुपए से 1 रुपया कम ना होगा इस साड़ी का। कमाल है, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। बात पक्की रही, 100 में जे पैक कर दो। अरे कैसे 100 में दें? अरे विकास रुक, वैसे चमेली चांदनी। चमेली माई सेल्फ बाबूलाल, प्यार से लोग मुझे चांद बोलते हैं। मेरी चांद प्यार से बात ही कौन करता है जो चांद कहेगा? मैडम 300 रुपए से 1 रुपया कम ना कर सकता मैं। अब आपको चाहिए? बात है गई है 100 रुपए में, जे मैं 100 में ले रही हूँ। अरे 100 रुपए में कैसे? अरे बहस ना करो, ये साड़ी जो है
300 से कम दे ना पाएंगे। अरे बाबूजी आप ये 100 देंगे 200 मैं दे दूंगा ना। दे दो ले लो दे पहले तू पैसे दे, चल निकाल। अब जाइए, हमें साड़ी ना बेचनी चाहिए। क्यों ना बेच रही, चल निकाल 200 रुपए। आग क्या मार रहा है, साले बाप की दुकान समझ रखी अपने, साले लौंडिया बाज। गाली किसको दिया बे? हाँ तेरे बाप की दुकान है ना, तो क्यों नहीं बैठता? दोनों भाई ऐसे भाभी बन के बैठे रहते हैं दिन भर। कच्चा पत्रकार कहीं का। तू मुझे बताएगा जहाँ मुझे काम करना है? साले रंगीन कुत्ते। अरे संभालो इसे। बोल, इज्जत है मेरी यहाँ पर, छोड़। हाँ जा, तूने बहुत सड़कें बनाई हैं। तू रोज रोज जाके सब क्यों झगड़ा करता है? जान दे, क्या करे, साला है मेरा। भैया ऐसे सालों की वजह से साला गाली बन चुकी है। औरतें ताकने आते हैं जहाँ पे। गिरबान छोड़ो इसका, चलो घर जाओ। जीजू मैं कुछ कर दूंगा। क्या करेगा? अभी तक ठीक था, तेरी का देवर था इसलिए छोड़ रहा था। आज पानी ना सर का ऊपर हो गया। फिर भी ना डूब रहा तू। सूखी लकड़ी हूँ, नहीं डूबूंगा। चल तो सकता है ना। भैया भागो, इज्जत बचाओ, भैया भागो। क्या बोलता है? दुबे जी, अरे यही कहना चाह रहे हो ना कि विकास का रिश्ता लड़की वालन को पसंद नहीं आया, यही ना? जी, लेकिन उन्होंने कहा है कि गुड्डू को अपनी लड़की से शादी कराने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बकवास है? अरे जब हमने विकास के रिश्ता की बात कर रखी है तो जो गुड्डू कहाँ से बीच में आ गया? क्यों रे, कौन सी फोटो दी थी तूने? बाल काले क्यों ना किए फोटो में तूने? बाल काले कराए थे अम्मा, वो डेट ऑफ बर्थ मैंने सही लिख दी गलती से। शुक्ला जी, ऐसी लड़की और ऐसा परिवार ढूंढने से भी ना मिलेगा। आप एक बार गुड्डू से पूछ तो लो, कहीं वो मान जाए तो। कर दो, किसी एक की तो कर दो अब बाबूजी। देवरानी आएगी तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा। इतना काम नहीं होता अब मुझसे। ते मर्दों के लंगोट धो धो के ना हाथ घिस गए मेरे। देवर जी आप ही कर लो, इनकी तो होने से रही। कहाँ होने से रही? और जा घर में लंगोट कौन पहनता है? अच्छा, और सुनो बस। और दुबे जी आप क्या वाहियात रिश्ते लेकर के आते हैं? कभी तो एक ढंग का रिश्ता ले आओ इस घर में। अरे और कितने रिश्ते लेके आए तुम्हारे लिए विकास? अरे पिछले 8 साल से इतनी लड़कियां ढूंढ रहे हैं तुम्हारे लिए। और क्या? और सबसे पहले लड़की तो हमारी खुद की बेटी थी। 3 बच्चे हो गए उसके। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भाई कुंवारे बैठे रह जाएं और पता लगे चीकू की शादी हो गई। मम्मी मुझे भी शादी करनी है। ये चीकू चुप, शादी करनी है? जानता भी है शादी कहाँ होता है? और आपकी तो ही नहीं, आपको कैसे पता? चीकू चुप, बच्चे को डांट रहे हो वरुण? शादी की बात ही तो कर रहा है ना वो। वरना आजकल तो लोग शादी किए बिना साथ रहते हैं, वो नजीम खान की तरह। ए दुबे, नाम ना लो उसका मीने का जा घर में, नाम ना लो उस बेशरम का। ऐसे ऐसे फिल्म स्टार है रहे हैं आजकल, ये सीख दे रहे हैं आजकल की पीढ़ी को। अरे हम तो ये सोच रहे हैं बाकी माँ बाप कहाँ गुजर रहे होंगे। ऐसे औलाद से बे औलाद होना अच्छा। क्या बात है, वाह क्या बात। बाबूलाल जी देखो, क्यों उस बेशरम आदमी के लिए अपना बीपी बढ़ा रहे हो आप? हाँ दुबे जी, अब आप ये बताइए कि अब क्या करना है? जी, उनको लड़का ऐसा चाहिए कि जो बड़ा काम करता हो। दुबे जी, कोई काम छोटा या बड़ा ना होता। बहुत बढ़िया। फिर तुम क्यों ना बैठ जाते साड़ी दुकान पे? टीवी पे आते हो, डॉक्टर ने कही है क्या? तू क्यों बोल रहा है बीच में? बाबूजी इससे कहिए अपना मुंह बंद रखा करे, वरना एक लात मार के एक दिन घर से बाहर निकाल दे इसे। 1 मिनट दुबे जी, इसमें कोई बहस की बात ना है। जब हमने कह दी कि ये रिश्ता हमें मंजूर ना है तो ना है। जाओ जाके बोल दो उनको। ठीक है। एक बात मेरे समझ में ना आ रही, बड़े भैया से पहले छोटे भैया की शादी कैसे? अरे कौन करा रहा है छोटे भैया की शादी है? अबे किसी की भी शादी पहले हो, तुमको क्या दिक्कत है? किसी की पहले शादी हो मतलब? देख रहे हो बाबूजी, देख रहे हो? बाबूजी मुझे ना इसकी नीयत साफ नहीं लग रही है। तेरे बारे में ना बाबूलाल सही बोलता है। अबे तुम लोग होते कौन हो मेरे बारे में बोलने वाले? और मुझे जब शादी करनी होगी मैं तब शादी करूंगा। तुझसे पहले भी करनी हो ना तो भी करूंगा। पहले कर लेगा? हाँ? पहले पैदा कौन हुआ था? पहले पैदा मैं हुआ था। तो बस पहले शादी मेरी होगी। और अगर जो तूने शादी कर ली पहले, तो देख लियो मार मार के ना तेरी सारी हीरोगिरी घुसेड़ दूंगा तेरे में। पहले तू देख। अब तक मैं सिर्फ सोच रहा था इस बारे में, लेकिन अब मैंने फैसला ले लिया। भैया हॉल बुक करा दो, अब तो घोड़ी मैं ही चढ़ूंगा सबसे पहले। क्या बोला था मैंने? तेरे से पहले ये करेगा शादी, और अगर जा घटना हो गई ना तो पूरा समाज थूकेगा तुझ पे। है चिको साले, अरे सुनी बनियान पहन के आ गया यहाँ पे। विकास, लोग बोलेंगे बड़े भैया का पुर्जा खराब हो गया। तेरा पुर्जा तो बहुत चलता है ना। और मथुरा में चिल्ला चिल्ला के बोल दे ये बात। शोर क्यों मचा रहा है ये? बाबूजी आप चुप रहिए ना। मेरी मानो गुड्डो, तुम शादी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भाई कुंवारे रह जाएं और पता लगे चीकू की शादी हो गई।
चीकू को आशीर्वाद दीजिए। बाप रे, इतनी गर्मी में सूट? शादी में गए थे क्या? शादी हाँ मतलब ना। अच्छा लग रहे हो। अच्छा, क्या जरूरी बात थी? ओ हेलो भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? भाई साहब, मैं तुम्हें शादी के लिए पूछने आया था। शादी? पागल हो गए हो क्या? ये क्या तमाशा है? तमाशा ना है, भावना है मेरी। तुम प्यार तो करती हो ना मुझसे? हाँ गुड्डू, लेकिन प्यार और शादी तो बहुत अलग होते हैं ना। मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ अभी। मतलब मुझे अभी दिल्ली जाना है, जॉब करनी है, जर्नलिस्ट बनना है। तुम मैं थोड़ी ना रोक रहा हूँ तुम्हें ये सब करने से। ये सब तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, और हम शादी के बाद दिल्ली सेटल हो जाएंगे। मेरा भी तो भविष्य दिल्ली में ही है ना। लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह से जानती भी नहीं हूँ अभी गुड्डू। इतनी जल्दी शादी कैसे कर लूँ? रश्मि, मैं तुम्हें अभी शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए कह रहा हूँ। अभी हो या कभी भी हो, एक दूसरे को सही तरीके से जानना तो जरूरी है ना। अरे हम जब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे तो कैसे जान पाएंगे? और क्या जानना है तुम्हें? खुली किताब हूँ मैं। खुली किताब पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। तुम्हें वो अम्मा जी याद है? उन्होंने क्या कहा था कि अगर उसे पहले पता होता कि उसका पति शराबी निकलेगा तो वो कभी उससे शादी नहीं करती। तो मैं क्या शराब पीता हूँ? बताया तो था तुम्हें। अरे शराब की बात नहीं है यार। तो क्या बात है? तुम बैठो, बैठो। देखो गुड्डू, मैं ना पहले भी एक बार गलती कर चुकी हूँ और मैं वापस से नहीं करना चाहती। तो जब तक हम एक दूसरे के साथ थोड़ा अकेले में टाइम नहीं बिताएंगे तो एक काम करते हैं, हमें ना लिव इन करना चाहिए। क्या कहा? मैं बोल रही हूँ हमें पहले लिव इन करना चाहिए। ये बात कहाँ से आ गई शादी के बीच में? ये शादी के बीच में नहीं, शादी से पहले आता है। हमें भी ट्राई करना चाहिए ना। आजकल तो सब लोग कर रहे हैं। दिल्ली बॉम्बे में तो सब लोग ऐसे ही रहते हैं। दिल्ली बॉम्बे की आबादी 2.5 करोड़ से ऊपर है रश्मि। वहाँ सब ऐसे कैसे रहते होंगे? और हम जहाँ मथुरा में, छोटे से शहर में, जहाँ हम खुलेआम नहीं घूम पा रहे, तो घर पे साथ में कैसे रहेंगे? ऊपर से उस नजीम खान के चक्कर में आग लगी हुई शहर में। तो तुम्हारे पापा के डर से ना घर से भाई बहन बाहर नहीं निकल पा रहे। तुम्हें मेरे साथ लिव इन में रहना है। तुम इतने फट्टू क्यों हो? थोड़े दिन की तो बात है, कुछ दिन साथ रह के देख लेते हैं। फिर अगर सब सही रहा तो फिर मैं शादी के बारे में सोच सकती हूँ ना। हाँ? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मैं लड़कियों के शादी से पहले साथ रहने के लिए रेडी हूँ, तुम लड़कों की क्यों इतना डर रहे हो यार? बात जेंडर की ना है रश्मि। मथुरा के केबल टीवी पर रोज शक्ल आती है मेरी। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस सब जानते हैं मुझे यहाँ पे। और तुम्हारे पापा की भी हर किसी से पहचान है। एक तो यहाँ पे भी हम ना आपस में कम, इधर उधर ज्यादा देख रहे। क्यों? ताकि कोई पहचान ना ले। तो मुझे यही बात समझ में ना आ रही कि हम लिव इन में कैसे रहेंगे, कब रहेंगे, घर वालों को क्या कहेंगे, और सबसे जरूरी सवाल, कहाँ रहेंगे? ग्वालियर। ग्वालियर? ग्वालियर क्या? अरे यार, हम ग्वालियर ना जा रहे हैं, वो नगर पालिका के चुनाव को करने। ऐसा करेंगे ना, 20 दिन का काम है, पांडे जी से कह के रश्मि को संग ले चलते हैं बस। तो तू ये कह रहा है कि हम 20 दिन के लिए ग्वालियर निकलें, काम भी करें और वहाँ लिव इन में रह के भी देख लें? बिल्कुल, ये सही है। क्या आइडिया निकाला है अब्बास, कमाल चीज हो यार तुम तो। वो तो मैं हूँ भाई, बेस्ट आइडिया बता रहा हूँ। इससे अच्छा मौका ना मिलेगा। घर वालन से दूर, उनको बोलो काम पे जा रहे हैं और वहाँ अपना काम कर लो। क्यों, अब क्या सोच रहे हो? अब क्या दिक्कत है? देखो घर से दूर है तो मैं कोई जानता भी नहीं है वहाँ पर, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लिव इन भी हो जाएगा। हाँ? होटल में क्यों? फिर का मतलब लिव इन में रहने का, अगर होटल में ही रहना? क्या शास्त्रों में लिखा है कि लिव इन में होटल में ना रह सकते? अब यार कमाल बात करते हो तुम। मुझे एक बात बताओ, एक लड़का लड़की होटल में कब रहने जाते हैं? कब रहने जाते हैं? वही तो पूछ रहे हैं। एक जवान लड़का और एक जवान लड़की होटल में 15-20 दिनों के लिए कब रहने जाते हैं? हनीमून। बिल्कुल सही जवाब। और हनीमून कब होता है? शादी के बाद। शादी के बाद। और लिव इन कब होता है? शादी से पहले। यही तो इसमें होटल की क्या जरूरत है? वैसे भी होटल में रहना लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहलाता।
भाई साहब, जब एक ही घर में लड़का लड़की बिना शादी के पति पत्नी बन के रहते हैं, उसी को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। सिंपल। अबे तूने क्या पीएचडी कर रखी है जा सब्जेक्ट में? क्या फर्क पड़ता है घर में रहो या होटल में रहो? फर्क पड़ता है यार, अब्बास बिल्कुल सही कह रहा है। और जब तक हम एक घर में पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे तो एक दूसरे को ठीक से जानेंगे कैसे? हाँ। और वैसे भी होटल में तो सब अवेलेबल होता है। होटल वाले कमरा साफ कर जाते हैं, एक फोन का खाना आ जाता है और लॉन्ड्री भी हो जाती है वहाँ पे। तो लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं। वैसे इन सब के अलावा केवल एक ही काम बचता है फिर, जिसके लिए बिस्तर की जरूरत होती है। अगर वो करना है तो होटल बुक करा। नहीं, हमें वो नहीं करना। वो नहीं करना मतलब? मतलब हम वो सारी हरकतें करेंगे ना जो पति पत्नी करते हैं। हाँ तो जे हरकत भी तो पति पत्नी करते हैं ना। तुम ना ज्यादा उछलो मत और गाड़ी चलाओ और ये सोचो ग्वालियर में घर कैसे मिलेगा। मैंने कुछ नहीं सुना। मेरी रानी देना पानी। अरे वो क्या नाम था उस हीरो का जो उस गाने में था? नजीम खान। हाँ, नजीम खान। आप लोगों का भी कुछ कुछ वैसा ही है? बढ़िया है। लेकिन यहाँ समस्या है आपकी। क्या समस्या है? संस्कृति रक्षा मंच का नाम सुना है आपने? उसका क्या? बड़ा पंगा किया उन लोगों ने यहाँ उस खबर के बाद। कुत्ते हैं सारे के सारे पार्टी वाले। कहाँ है? कुत्ते। तो इसका मतलब कहीं भी ना मिलेगा कमरा? ग्वालियर में तो मुश्किल है। अरे कहाँ जा रहे हैं सर? मैंने कहा मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। बैठिए। मतलब आप शादीशुदा नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ और मैं तो किसी से कहूंगा नहीं है। और अगर आप भी ये बात किसी से ना कहो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। सीक्रेट। शादी क्या होती है? एक मंगलसूत्र पहन लिया, इतना सा सिंदूर लगा लिया, बस हो गई शादी। अब वहां पर कोई आपसे शादी का सर्टिफिकेट तो मांगेगा नहीं, है ना? और अगर मांगेगा तो वो भी बनवा देंगे। यहाँ तो सब कुछ बनता है। यहाँ तो जिंदा आदमी का डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है साहब। हमारे ताऊ जी बीमार थे, हमने तभी उनको बनवा दिया था। प्रॉपर्टी का झमेला है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक टीका लगाना है, माला ही तो पहनी है। बस मेरे लीजिए। हाँ। तो जी क्या करा जाए? चले जय माता दी करें? चलिए। आइए सर, आइए। ये रहा आपका ताजमहल, पूरे 1 महीने के लिए। सारा सामान है यहाँ पे। बताइए। और सबसे अच्छी बात, इसका जो मकान मालिक है ना, विदेश में रहता है। साल में 1 बार आते हैं। अभी पिछले महीने आए थे, अब अगले साल आएंगे। अरे ये तो इंडियन है। वही तो मैडम, इंडियन है। यहाँ सब कुछ हिंदुस्तानी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों? पानी वानी तो ठीक से आता है ना यहाँ पे? पानी तो बहुत है भाभी जी, बारिश का पानी भी अंदर तक आता है। भैया बारिश तक ना रुकना हमें। और आस पड़ोस के लोग तो ठीक है ना? कोई पंगा वंगा तो ना होगा? कोई परेशानी नहीं होगी, मैं हूं ना। तो इसके हमें आपको 6,000 रुपए देना है। क्या? 10,000। अरे अभी तो 6 बोला था। 6,000 तो भाभी जी शादीशुदा जोड़ों के लिए था ना। अब आप तो बिना लाइसेंस के रहोगे तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा लगेगा। बिना लाइसेंस मतलब? मतलब शादी के बिना। शादी तो लाइसेंस होता है ना कुछ भी करने के लिए, है? अब आप उसके बिना कुछ करोगे तो फाइन तो भरना पड़ेगा, जैसे बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने का भरना पड़ता है। हाँ समझ गए। ये लो, ये तुम्हारे पर दादाजी की आत्मा को शांति देगा। रखो। थैंक यू जी। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हेलो जी, हेलो। मैं सब सोनी श्रीवास्तव, मैं 12 नंबर पे रहती हूँ। आप लोग यहाँ रहने के लिए आए हैं? जी हाँ, आप गुड्डू जी हैं और आप उनकी धर्मपत्नी रश्मि जी और अपने अब्बास। नमस्ते। हेलो। तो कब से आ रहे हैं आप लोग रहने के लिए यहाँ पे? जी अभी आ ही गए। अच्छा। आज तो दिन भी शुभ है जी, मंगलवार है। अरे आज का मुहूर्त तो बहुत ही अच्छा है। मैं ना रामानंद बाबा जी का और राशि भविष्य देखती हूँ ना रोज टीवी पर। वैसे तो मैं सारे प्रोग्राम देखती हूँ रोज टीवी पर। अरे आप लोग भी वो केबल टीवी लगवा लीजिए ना अपने घर पे, मैं देती हूँ ना आपको नंबर। हाँ, क्या है कि पति ना होना वो भी चलता है आजकल, पर केबल टीवी तो होना ही चाहिए। जी तो फिर मिलते शाम को। क्यों रश्मि? हाँ, मिलते ना शाम को। अच्छा। शुक्र।
एक मिनट बेटा, मैं आपसे पूछना तो भूल ही गई कि आप लोग हो कहाँ से? बनारस। ये इलाहाबाद से हैं, आप बनारस से हैं और आप कानपुर से, और मैं तो ग्वालियर से हूँ, है ना? ये रहा मेरा। बाय जी, बाय बेटा। चैनल चेंज क्यों करना है? गाड़ी में, ऑफिस में, घर में, जहाँ पर भी बैठो थोड़ा रिलैक्स कर लो। अंगूर, कच्चा आम, स्ट्रॉबेरी। शावर तो चलता नहीं है, बस लगा के रखा हुआ है। बाल्टी से पानी लेके ना। दिल्ली में तो हर जगह शावर होता था। बोलोगे कुछ, तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हो ना? क्या सुना तुमने? घर अच्छा है ना? बहुत अच्छा। चलो सो जाओ। इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ 1 बजा है। 1 बजा है, सो जाओ। सो गई का? नहीं, क्या हुआ? मुझे ना नींद नहीं आ रही, उठो ना। क्या करूं मैं उठ के गुड्डू? मैंने ना आज गूगल पे लिव इन के बारे में पढ़ा। बहुत अच्छा आर्टिकल था। कह रहा था क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे अब्बास ने कहा था ना, हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लिव इन होता है। समझी ना? सो गई का? गुड्डू, बहुत नींद आ रही है। एक्चुअली हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है ना। है ना? बहुत वैरायटी है, पूरा फलों का बगान है। क्यूट हो तुम। बचपन में बहुत मक्खन खाया था ना? हाँ। गुड्डू धीरे। शुक्ला परिवार का पहला पुरुष हूँ जो शादी से पहले जो अनुभव कर रहा है। अरे खुलता कैसे है? जो गूगल है ना, बहुत सही है। जो कहता है सुनना चाहिए। फिर से सुनना है। सुन लो। नहीं, मैं नहीं खोल रही। कौन आया यार? हेलो जी, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी। ये तुम्हारी बीवी कहाँ है? कौन सी बीवी? मतलब कितनी बीवी हैं तुम्हारी? रश्मि की बात कर रही हूँ। मेरी बीवी रश्मि? हाँ। वो अंदर ही सोई है। कुछ काम था? नहीं,
बस ऐसे पूछने आ गई थी कि किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। जी जरूर बताओ। बाय जी बाय बेटा। बाय बाय। अजीब औरत है। और वो टीवी वाली? हाँ, हमेशा ताक झाक करती रहती है। हाँ। कितना पानी डाल दिया? पूरी गल गई है। मैं नहीं खा सकती है। खा लो अब जो भी है, अब जही मिलने वाला है ग्वालियर में। ओ ग्वालियर, खाना वाना मैं बना लूंगी, तुम रहने दो। तुम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करना। हाँ अच्छा, तो मैं इतना काम करूं और तुम सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाओ? एक काम करो, तुम डिनर बनाओ, कपड़े धो, बर्तन धो, बाकी सब मैं करता हूँ। ठीक है, लेकिन टॉयलेट बाथरूम तुम करना, मैं नहीं कर सकती। टॉयलेट तुम करो, बाथरूम मैं करता हूँ। क्यों यार गुड्डू, इतना तो कर सकते हो। कितना टाइम लगता है? और डिनर में बनाऊंगी, लेकिन प्याज व्याज तुम काटना, मुझसे नहीं हो रही। रश्मि, मैं प्याज व्याज ना काट रहा। मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। जी आपको भी ना जासूसी करने का शौक है, मुझे यकीन नहीं है। अरे कभी वो मंगलसूत्र पहनती है, कभी नहीं पहनती है, कभी सिंदूर लगाती है, कभी नहीं लगाती है। नहीं लगाती होगी, आपने ना ध्यान नहीं दिया होगा। अरे मैं बता रही हूँ ना आपको, मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। घर का काम बांट रहे थे दोनों। हाँ, छोटे बच्चों की तरह घर में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, और वो भी निक्कर में। हमारी शादी को भी इतने साल हुए हैं, हमारा पति तो कभी नहीं भागा हमारे पीछे निक्कर पहनकर, है ना? हमारे ये तो लुंगी पहनते हैं ना। अरे लुंगी के अंदर निक्कर तो पहनते होंगे कि नहीं? अरे मिसिस कोहली, आप कुछ समझती नहीं। तुझसे मिला। हेलो जी, हेलो बेटा, कैसी हो? अच्छी हो आंटी। माफ करना बेटा, तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन हमारे इनका ना अभी मूड हुआ है। चाय पीने का बेटा। अच्छा अच्छा। थोड़ा दूध में जाता तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, आइए ना आप, आइए। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी, नमस्ते बेटा। थैंक यू। और बेटा जी, आपका काम कैसे चल रहा है? काम? हाँ जी बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ है? 1 साल। 6 महीने। बहुत अच्छे। चलती हूँ मैं। बाय जी बाय बेटा। अरे मिसेस कोहली। मिसेस कोहली। अरे सुनिए तो मिसेस कोहली, सुनिए तो। अब क्या हुआ सोनी जी? मैंने बोला था ना आपको मिसेस कोहली, आज तो मैंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अरे हाँ, उन दोनों को पता ही नहीं है कि उनकी शादी को कितना टाइम हो गया है। अब तो ये पक्का हो गया कि ये दोनों लिव इन में रहते हैं। अरे उस नजीम खान की वजह से ये सब तो होना ही था। ऐसे लोग समाज पे धब्बा है धब्बा। हाँ, हमारी सोसाइटी पर भी। हाँ कोहली जी, आप एक काम कीजिए, हम सुबह ही ना इन दोनों को यहाँ से धक्के मार के गोपाल मर गए। सॉलिड मर गए, अब क्या करेंगे? हमें पहले डिसाइड करना चाहिए था ना कि शादी को कितना टाइम हुआ है। तुम्हें सोचना चाहिए था ना गुड्डू, और तुम क्या सेम आंसर नहीं दे सकते कभी? अब अगर पापा को पता चल गया ना तो जिंदा गाड़ देंगे तुम्हें। अरे आप और इतने सारे लोग, आइए आइए। अरे हटो जी हटो, आओ सब लोग अंदर आ जाओ। बिना शादी के रह रहे हैं ये लोग। ये तो शादी
शादी में से कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और ये तो बिल्कुल भी नहीं था। अरे सच में रामनाथ बाबा की कसम, सचमुच में झूठ बोल रहा है ये एकदम। अजी सुनती हो? अरे वाह, बड़े शुभ दिन पे आए हैं आप सब। शुभ दिन? हाँ वो क्या है ना, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। मुंह मीठा कीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत बहुत बधाई। अरे इसके 6 महीने, मुझे 6। हाँ आइए ना। अरे चलो भाई चलो। आज तो खुशी का दिन है ना, हंसी तो। बीस दिन कैसे बीत गए पता ही ना चला ना? मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 20 दिन हैं। मेरे भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही है। ये स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग का अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप वो क्या होता है? जिसके लिए यहाँ है वो हो सकता है। देखते हैं ना। चल चलते हैं। क्या हुआ? कुछ ना। अरे कुछ तो हुआ है, क्या हुआ? रश्मि मैंने ना इतना सब कुछ कर लिया तुम्हारे लिए, और तुम कह रही हो देखते हैं। मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रश्मि, और मुझे ना पता भगवान किशन राधा रानी से कितना प्यार करते थे, लेकिन शर्त लगा सकता हूँ कि उससे कम ना होगा मेरा। मैंने ना तुम्हारे संग अपना पूरा जीवन देख लिया सपने में, बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश है, लेकिन हमेशा एक डर सताता रहता है कि कहीं तुमने शादी से मना कर दिया तो क्या होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मना करूंगी? पता नहीं, परफ्यूम की खुशबू उतर गई तो उतर भी गई तो तुम्हें क्या है? तुम्हारे तो शरीर से सुगंध ही सुगंध आती है ना, एकदम नेचुरल। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ रश्मि। जयपुर गए हो कभी? बेस्ट जगह है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। जयपुर? जयपुर? हाँ? देख रहे हो, कंट्रोल करो। कैसे करूँ कंट्रोल? शादी की शहनाइयाँ सुनाई दे रही है मुझे तो। तुमसे कुछ धीरे नहीं होता? कल हम निकलेंगे मथुरा के लिए, फिर घर वालों से बात करेंगे, फिर बजाते रहना जितनी बजानी है शहनाई। पे 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 पे। ग्वालियर घुमाने लाए हो मुझे, और जब देखो तब दूसरी लौंडियन को ताकते रहते हो। अरे लौंडिया नहीं, लौंडे को देख रहा हूँ। ये भी शौक है तुमको? नो। शादीशुदा औरत है। तो हम भी तो शादीशुदा है, भूल गए का? नो। कौन है जे? छोड़ो बॉबी, शादीशुदा औरत के साथ मजे ले रहा है तू। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। कहाँ चाहिए? तुम काम करो, होटल जाओ, मैं 1 घंटे में आता हूँ। 2 घंटे भी लग सकते हैं। चलिए। आपके टायर बहुत अच्छे हैं।
हैप्पी होली काकी। आज होली है। पागल कहीं का। मैं देखती हूँ। जी गुड्डू को बोलिए हम आए हैं, हमें भी चाहिए क्या चाहिए? वही जो गुड्डू अकेले। क्या चाहिए? आपको तौलिया चाहिए? ठीक है। क्या चाहिए? अरे चाहिए क्या? कौन था रश्मि? पता नहीं, कोई पागल था, बोल रहा था मुझे भी चाहिए, तुम्हारा नाम लेके भाग गया। मेरा नाम लेके भाग गया? ऐसा तो एक ही आदमी है, वो भी मथुरा में। रेडियो सिटी 91.1 पर मैं हूँ पलक आपके साथ। तो बस जी आ गई हूँ मैं लेकर आपकी चाय की तरह एकदम कड़क शो। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना का, जब प्यार किया तो डरना का। जल्दी बाहर आओ। ना 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 ना, जब प्यार किया तो डरना का, जब प्यार किया तो डरना का, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहे डरना। विकास, क्या कही थी मैंने? छोटे भैया तुमसे पहले शादी कर लेगा। ये देखो, अब तुम ना जीवन भर अकेले रही हो। शर्म नहीं तुझे सब करने से पहले? एक बार भी तू मेरे बारे में सोचा कि मेरा क्या होगा? हरामखोर कुत्ते, उधर क्या देख रहा है? इधर देख, इधर। शादी करनी थी ना तुझे, शादी करनी थी ना, थोड़े दिन रुक नहीं सकता था? मेरी भी तो बात चल रही थी। का है तो पता है, आज तक शुक्ला खानदान में कभी ऐसा ना भयो कि छोटा भाई ने बड़ा भाई से पहले शादी कर ली, ना इस तरह से भगोड़े भगोड़े की तरह शादी करी है। पर तुझे तो इतिहास बदलना था ना, बदल दिया इतिहास। खुश हो? तूने ऐसा किया क्यों? भाग के शादी क्यों करी तूने? इतनी अच्छी लड़की है, जरा से कपड़े कम है, पर कोई बात नहीं, हम करवा देते तेरी शादी। एक बार तू कह के तो देखता, अपनी माँ से तो कह सकता था ना। मम्मी स्ट्रॉबेरी। बेशरम, चिका उठवा ले तुम्हें हमारे बेटे से। हमें तुमसे जो उम्मीद नहीं थी। समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे जीजू, तुम्हारी इज्जत की छोड़ो,
मेरे प्यारे विकास के बारे में सोचो हैं? अब इसकी जिंदगी तो झंड हो गई ना। अब भाई कुंवारे तो मरेगा जे। अरे रे वेरी सैड, मतलब जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है ना। अरे विकास भैया के मुंह पे तो कालिक पोत दी ना थोड़े भैया ने। ए साले साहब आप लोग चुप करेंगे? ये हमारे परिवार का मामला है, बीच में मत पड़िए आप लोग, समझे? अरे वो हमारे भैया पे क्यों चिल्ला रहे हो? अब जो होना सा तो हो गया। अब जी लड़की से पूछ लो इसको कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा करना आता है कि नहीं आता है, बस। अरे चुप हो जाओ भाभी, चुप हो जाओ। और क्यों ना बोले ये? कौन सा परिवार, कैसा परिवार? जहाँ परिवार में छोटा भाई बड़े भाई की इज्जत तक ना करता है। ये तो बाबूलाल ने हमें बता दिया, नहीं तो इसके संग भागने वाला था ये चुपके। वो देखो देखो उसका बैग पड़ा। जी कैसे होगा? अरे हम पूछ रहे हैं, कुछ पता थी? सारी दुनिया को पता है, बस परिवार को ना पता। अरे उधर क्या देख रहा है? पूरी रामायण हो चुकी है, बस तुम अपना मुंह खोल दे। तुम तो हमें जैसा बता सकते थे ना, या इनको तो रोक सकते थे कि जैसा ना करे। आंटी अब मैं क्या कहता? अब तो मैं इतना ही बोलूंगा कि जो हुआ भूल जाओ, आप ना इन दोनों को माफ कर दो और इन दोनों की शादी करा दो। शादी? पगला गए होगा? अब कैसे करा दे शादी? अरे भांग खा के आया क्या तू? मतलब इन दोनों की शादी ना होगी क्या? तेरा दिमाग तो सही है ना? एक बार जब शादी है गई तो दोबारा काय कराए? हाँ है गई? कब? अरे हाँ शादी तो है गई, वो देखो फोटो देखो, ये फ्रेम देखो, हमारे सामने हुए सातों के सातों फेरे। हम वहां थे लेकिन आप वहां नहीं थे। हम कह रहे हैं कि आप अपने लिए और समाज वालों के लिए इनकी शादी एक बार फिर करा दो धूमधाम से। इनको सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हाँ ऐसे कर दीजिए जी, सही है। हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। हाँ आंटी जी, माँ बाप के बिना शादी शादी थोड़ी ना होती। अरे तुम लोग अपना बकवास बंद करोगे? तुमने अपने माँ बाप के बारे में कुछ ना बताया। है कौन वो? कौन है? मैंने आपसे पहले ही कही थी, जो बात का डर था वही हुआ। अरे जे क्या किया कांड तुमने रश्मि, अपने बाप की इज्जत के बारे में एक बार ना सोचा? सर पे चुनाव है, सारा शहर हम पे थूकेगा, मामा जी पे थूकेगा। आपने कही थी श्रीकांत विधायक बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, सीएम बनेगा, लेकिन अब जब आप कोई पार्टी से लात मारकर निकाल देंगे तो सब खत्म। मुझे तो चक्कर आ रहे, मुझे तो मामा जी कहेंगे नहीं। बेटा जे का किया बेटा तूने, जे का किया? मम्मी अरे मम्मी एक बार हमसे कह के तो देखती। इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा परिवार है, हमें बोल देती, हम करवा देते तेरी शादी। जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। करम चलो जी जो कुछ भी हो रहा है ना ठीक ना हो रहा, लेकिन अभी भी कुछ ना बिगड़ा है। हाँ? आप ना अपनी तसल्ली के लिए और बाहर वालों की तसल्ली के लिए इनकी शादी फिर से कर दो। क्या कहते हो? बेस्ट आइडिया। यहाँ जी हम लोगन में शादी एक ही बार होत है और ये हो चुकी है, समझे? लेकिन मामा जी लोगों को क्या कहेंगे? हैं? कब हुई शादी? किसी को बताया क्यों नहीं? सालों से संस्कृति का गुण गा रहे, लेकिन यहाँ तो हमारी बेटी ने हमारे मुंह पे गोबर पोत दिया। अब तक जितने प्रेमियों का मुंह काला करा है ना, उन सबकी हाय लगी हमको। संस्कृति रक्षा मंच के सबसे बड़े लीडर विष्णु प्रसाद त्रिवेदी जी की बेटी ने भक्त के साथ ही कर ली। बवाल बचेगा मामा जी, बवाल। कछु बवाल न बचेगा। और तुम अपना मुंह बंद रखो अब। हमें पता है ये बात लोगों को कैसे बतानी है। अरे भक्त के शादी करिए इनने। अरे तो शादी करिए ना। वो नजीम खान की तरह बिना शादी के तो जना रहे रहते।
वो अगर बिना शादी के रहते तो क्या होता? तो बेटा जमुना जी के अंदर कई सारी लाशें तैर रही होती हैं, गिन लो, कई सारी, समझे? श्रीकांत, इधर आओ। ये टेस्ट हैदराबाद की शक्ल हम फिर से ना देखना चाहते हैं। पूरा ही ना दिखेगा मामा जी अब। हमारे साथ हैं संस्कृति रक्षा मंच के पूर्व सांसद और मथुरा चीफ विष्णु त्रिवेदी जी। आइए उनसे बात करते हैं। आज उनके लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज उनकी इकलौती बेटी रश्मि की शादी हो रही है। हो गई अभी हुई है। हो गई जी। तो विष्णु जी, आप एक बात बताइए कि शादी के बाद अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी प्यारी बिटिया रश्मि की शादी एक बहुत ही होनहार नौजवान बुन्नू के साथ, गुड्डू शुक्ला के साथ हो गई है। वैसे तो हमारी बिटिया के लिए कई बड़े बड़े खानदानन से रिश्ते आए थे, बड़े बड़े रईस घरन से लाइनें लगी रही, लेकिन हम अपनी बिटिया की शादी किसी छोटे घर में करना चाहते हैं। और ये बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि हम किसी ऊंच नीच जात पात अमीरी गरीबी में विश्वास न रखते हैं। लेकिन लड़का ब्राह्मण परिवार से है और साड़ियन की बहुत बड़ी दुकान है इनकी मथुरा मार्केट में। विष्णु जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जरूर। आपकी इकलौती बेटी की शादी है और आपने किसी को न्योता नहीं भेजा? ये वो इसलिए कि मेरे पिताजी स्वर्गीय द्वारकादास त्रिवेदी जी की यही इच्छा थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी पोती की शादी सिर्फ उनके परिवार वालों की मौजूदगी में ही हो, पर्सनल अफेयर, समझे हो? ऐसी अजीब इच्छा क्यों थी उनकी? हमें ना पता, उनसे जाके पूछ लो। भेजूं? नहीं, समझ गए। पंडित जी, दूल्हा है, दुल्हन है, वरमाला है, बाराती हैं, तो जब तक वो बाहर बुलाते हैं हम हवन लगवा के फेरे ले लें। हाँ ले लो, लेकिन ये मंत्र कौन पढ़ेगा? क्यों पंडित जी, आपको ना आते मंत्र? अरे मैं पंडित दिखता हूँ नहीं, नहीं तो बाहर आलू चाट की रेडी है। तो श्रीकांत भाई साहब ने जल्दी जल्दी में बुलाया और कहिए कि जब बाहर बुलाएं तब आ जाइए। चलो चलो चलो, हो गई शादी। ए आलू चाट, चला जा लेके इन दोनों को। अरे शादी हो गई बेटा, आ जाओ, बाहर बड़े बूढ़े खड़े हैं, आशीर्वाद लेना। चलो चलो, हमारी संस्कृति। अरे पास हो जाओ थोड़ा, इतने आगे पीछे। चलो। अरे दूल्हा दुल्हन हो, चेहरा पे मुस्कान रखो थोड़ी, मैयत में ना आए, हंसो है करके। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। हमारी रश्मि दी के पतिदेव हमारे प्यारे जिया जी आ गए हैं। अब सब बस अच्छा हो जाएगा। आ जाओ सब, आ जाओ। ऐसा है भैया, शादी हो गई है, अब जिसकी जैसी जुगाड़ बैठे वैसा आशीर्वाद दे दो। बच्ची पकाएगा। चलो सरक लो, आ जाओ आ जाओ। मुस्कुराओ, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी, आ जाओ आ जाओ। चलो हो गया, चलो चलो चलो। रे रो, विदाई है, विदाई रो लो। बेटी जल्दी मामा जी रो रो। बच्ची को तो रो रहे।
बैठ चलो पेड़ पे हो जाओ तुम। मामी चाहिए चाय पानी देखते अपने आओ। अंकिता शेडिंग मत करना, आंखें बंद है ना। पप्पू वन पिंकी क्या खूब कमर मटकाई देने तो है। अरे अम्मा आप भी कम नहीं थी बाबूजी के साथ। अरे बेटा आज जल्दी आ गया। हाँ माँ आज ज्यादा काम ना थी। रश्मि बेटा तुम क्यों ना गई इसके संग? अब तुम्हें भी काम पे जाना चाहिए। बेटा क्या हुआ है तुमको? मैं देख रही हूँ जब से जहाँ आई हो कछु गुमसुम सी रहती हो। बेटा हमसे कुछ गलती है ये तो बता दो। अरे नहीं नहीं माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ए गुड्डू कछु हुआ है का? ना माँ ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो जल्दी जल्दी में शादी होगी ना इसलिए थक गई बेचारी जी। और घर पे भी भीड़ है बहुत, आदत ना है जा सबकी। बेटा जो हुआ ना अच्छा हुआ। सच बताएं हम गुड्डू के लिए रिश्ता ढूंढते ना तो भी इतनी सुंदर लड़की ना मिलती हमें, है ना? लाखन में एक है मेरी बहू। ऐसे उदास नहीं होते बेटा, जो हुआ ना उसे भूल जाओ। अब देखो नई नई शादी हुई है तुम्हारी तो जेपल जीना सीख लो, दोबारा ना अंगेजे। और जो एक बार बच्चा है गए फिर तो जाने कब तुम्हारे अंदर की माँ तुम्हें पत्नी बनने का मौका दे। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? नहीं वो इसे खाना बनाना नहीं आता ना, कुकिंग प्रॉब्लम। हाँ ए पगली, ए औरतें सिर्फ खाना बनाने और कपड़ा बर्तन के लिए थोड़ी ना बनी है। और तुम्हें खाना क्यों बनाना है? तुम तो इतने अच्छे घर की हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो घर से बाहर निकलना चाहिए। खाना तो बेटा कोई भी बना लेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आंटी आप। बल्कि आपको ना पढ़ी लिखी, ये तो इससे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। सच्ची? हाँ, बल्कि इस हिसाब से इसको काम करना चाहिए और गुड्डू खाना बनाएगा। हाँ कम से कम अच्छा खाना तो नसीब होगा ना। हाँ तो फिर जे तय हो गया, फिर गुड्डू खाना बनाएगा और बहू नौकरी करेगी। बिल्कुल बढ़िया, डन है। सही है, आप और हम बैठ के रोटी तोड़ेंगे। बस सही है। चलो लाओ बेटा दो। चलो तुम लोग बैठो, मैं जरा काम निपटा लेती हूँ। जानकी बेटा, चलो बेटा। वैसे देखा जाए आज के युग में ऐसी सास मिलना इम्पॉसिबल है। काफी किस्मत वाली है रश्मि भी। नहीं खुद से नहीं हो रहे ये सब। हम कर क्या रहे हैं यार? तुम्हारे माँ बाप ने इतने प्यार से हमें अपना लिया है, बेटी से बढ़ के प्यार करते हैं मुझे वो। और मैं क्या कर रही हूँ? जब से आई हूँ धोखा दे रही हूँ ना नाटक करी हुई है। ये मंगलसूत्र और सिंदूर का वजन इतना ज्यादा होगा मैंने नहीं सोचा था। भर गई हूं मैं गिल्ट से अंदर। मतलब टेक्निकली हम अभी भी लिव इन रिलेशनशिप में हैं, पर ये दुनिया का पहला लिव इन होगा जिसमें पूरा परिवार साथ में रह रहा है। ये सही नहीं है। कुछ करो ना गुड्डू प्लीज। हम वैसे भी यहाँ के शादी करने ही वाले थे ना। हाँ तो कहीं जाके चुपके से शादी कर लेते हैं ना, किसी को पता नहीं चलेगा।
पूरी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकती हूँ मैं। प्लीज कुछ करो। अब बस सुन, वो जो पहाड़ी वाला मंदिर है जिसमें हमने वो रिपोर्ट की थी, रोज रात को रोने की आवाज आती है, हाँ। कल उसमें जाना और पंडित जी को 1100 रुपए देके बोलना कल 2 लोग आएंगे शादी करने के लिए, वो सब इंतजाम कर देंगे। लेकिन वो तो तेरी शक्ल पहचानते हैं। उसकी चिंता मत कर, तू बस नाम दूसरा बता देना। ठीक है। गुड्डू और गुड्डी हैप्पी फैमिली हो गई। का मैंने नहीं छोड़ी। हाँ? अरे चीकू बेटा। हाँ चाचू। बेटा क्या कर रहे हो? मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, हम लुक्का छुपी खेल रहे थे। लुक्का छुपी खेल रहे थे? बेटा तुमने कुछ सुना तो ना है हम जो बातें कर रहे थे? सुना, सब कुछ सुना। बेटा हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। चाची मैं छोटा हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ, सब समझ गया मैं कि आपकी शादी नहीं हुई है और आप सबको उल्लू बना रहे हो और आप छुपकर शादी करने वाले हो, है ना चाचू? अरे बाप रे, ये कहाँ ले आया तुम मुझे? क्यों, क्या हुआ? वो मेरे पापा के पार्टी के लोग हैं, जानते हैं मुझे वो गुड्डू। वो मर गए। ओढ़ लो, ओढ़ लो। हाँ। भगवान के लिए उठाना मत। हाँ। एक सेकेंड, जे अगर तुम्हारी पार्टी के लोग हैं तो जे तो मुझे भी पहचानते होगे ना? दुनिया के सामने तो तुम्हारे बाप का दामाद हूँ ना मैं। इस घटिया दाढ़ी में ना तुम्हारे खुद के माँ बाप नहीं पहचाने के तुम्हें। मुझे देख लिया तो क्या होगा? तुम्हें कोई दूसरा मंदिर नहीं मिला? तुम्हें कोई और बाप ना मिला? जहाँ देखो वहाँ उसके मुस्टंडे घूमते रहते हैं। 4000 से ज्यादा मंदिर है वृंदावन में, सारे के सारे चेक करता रात भर। अरे जिस मंदिर में जाना था वो तो चेक करना चाहिए था ना। कहाँ गया? पंडित जी। राहुल और दमयंती ना? नहीं, रणवीर दमयंती। दमयंती? तुम रणवीर हो, मैं दमयंती। बैठो बैठो। पंडित जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सह वायां तरः शुचि। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं वृष्णां धृता त्वं च धारय मां देवी। पवित्रं कुरु चासनं मह। हरि ओम महं स्वस्ति न इंद्रो वृधशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु पृषदश्वां मरुतः पृष्णिमातरः शुभं यावानो विददेतु जग्मयः अग्निं जिह्वा मनवः सूर्यचक्षु सतमेन्द्र शरदो अन्तिदेवा यथा न ये लो सिंदूर और लड़की की मांग। इसकी तो मांग पहले ही भरी हुई है और ये मंगलसूत्र, ये तो शादीशुदा है। ये मुझसे क्या पाप करवा दिया तुमने नीच? अरे पंडित जी सुने तो, ये सब गलती से हो गया, ये शादीशुदा ना है। हाँ। अरे अशोक, राजन, अरे कहाँ है पंडित जी? अरे ये देखो ये क्या करवा रहा है। एक शादीशुदा लड़की से शादी करवा के मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया इसने। क्या हो गया साले? जा रहा हूँ यमुना स्नान के लिए। क्या नाम है तेरा? जी रणवीर। रणवीर या साहिद? तेरी भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। भाई साहब मैं शादीशुदा नहीं हूँ, वो तो हम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे थे। बहन जी धर्म कोई खेलने की चीज नहीं जिसकी आप प्रैक्टिस करो, शर्म आनी चाहिए आपको। आप भाग्यशाली हो जो हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते। चलिए निकलिए आप यहाँ से।
साहब मैं ना हिंदू धर्म का अपमान ना कर रहा, ना ही हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का। मैं अपने देश से और अपने धर्म से बहुत प्रेम करता हूँ। हमारी जैसी सभ्यता पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती। विकास भैया, दुकान जाके ना एक अच्छी सी हरे रंग की बनारसी साड़ी लेके पंखे से लटक जाना। क्यों बे? अरे छोटे भैया दोबारा शादी कर रहे हैं, तुम्हारी तो हुई नहीं। साला एक नहीं हो रही, ये हर हफ्ते एक कर रहा है। जाओ भैया। साले कमीने, शर्म ना आई तुझे? हैं? अम्मा ये इतना नालायक निकलेगा जे ना पता था मुझे। कौन थी वो लड़की? जी तेरी दाढ़ी कैसे उग गई रातों रात? अरे भैया जी हरकत ऐसी करेंगे तो मुंह तो छुपाना पड़ेगा ना। बड़े भाई की पहली बार भी नहीं हुई, छोटे भैया दोबारा बैठ गए शादी करने। अरे शादीशुदा औरत से शादी करने चला था ये। शादीशुदा औरत? शादीशुदा औरत से चला बे। शादीशुदा औरत किसी के घर की बीबी होती है, किसी की लक्ष्मी होती है। एक दूसरे का फिक्स डिपॉजिट तोड़ेगा ये मान लिया कहीं का। बोल कर क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है? देख पहली शादी तूने बिना बताए कही, हमने कछुड़ा कही। अब तू दोबारा शादी कर रहा है, तुझे क्या हुआ है गुड्डू? बता ना बेटा। कहाँ है रे हो जी? कहाँ है रे हो? मुझे कुछ समझ ना आ रही। बोल नहीं तो अरे मत मारी गई तेरी। दादाजी मुझे वो 500 रुपया वाली वीडियो गेम भी चलेगी। बीच में मत बोल। सच में मुझे तो ना उस फूल जैसी बच्ची पर जो है तरस आ रहा है, चिंता है रे उसकी। सच में हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। बाकी बाप को पता चलेगा ना ये हरकत इसकी, पूरे खानदान को खत्म कर देगा। दी एंड। बाबूजी, अम्मा मुझे देख। अरे कितना रुलाएगा माँ बाप को? तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे माफ कर दो भैया, गलती हो गई। रास्ते में ना कुछ खा लिया था, बहक गया हूँ। एक विनती है बस आप सब लोगों से, जितनी बेइज्जती करनी है ना घर पे ले जाके कर लो। यहाँ पे सबके सामने तमाशा मत करो। आरती होने वाली, बहुत लोग आने वाले। भैया घर ले चलो प्लीज, घर ले चलो मेरे को। ले चलो घर पे मारना, चलो घर पे मारना। फालतू में घर पे काहे नहीं हो रहा? घर पे बैठ है क्रिकेट का पुराना वाला। हाँ, चलो 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 विकास, छोड़ो यार तुम। कूटेंगे जम के इनको। गुड्डू नहीं आया? वो घर पे ही है, कुछ काम आ गया तो अरे वाह, हम तो जहाँ फालतू बैठे हैं। नहीं। अरे आप दरबान की तरह क्यों खड़े हैं? बैठिए बैठिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी रश्मि बिटिया से बात हो रही थी फोन पे। दबी दबी जुबान में बोल रही थी, उदास सुनाई दे रही थी। घर पे कुछ बात तो नहीं है ना? ना पत्नी से झगड़ा तो नहीं हुआ है ना ना। अबे बैठने के लिए रखा है, पानी दे, फूलों में मुरझा रहे हैं। देखिए समझी जी, हम एक बात बहुत साफ बताना चाह रहे हैं आपको। मेरी बेटी मेरी खुशी है, मेरी दुनिया है। हाँ जी बात तो। और उसकी खुशी आपका बेटा है गुड्डू। और अगर आपके गुड्डू ने मेरी रश्मि को खुश नहीं रखा ना पंडित जी, तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे। और हमको दुखी करके जहां मथुरा में कैसे रहोगे पंडित जी? समझ रहे हैं? देखिए, आप ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। आप सुदामा हैं और हम परशुराम हैं। तो बढ़िया ये होगा कि अगली बार जब मैं रश्मि से मिलूं तो मुझे वो खुश दिखनी चाहिए, आपकी तरह नहीं। समझ गए ना? श्रीकांत, मामा जी आया। चाय पियेंगे ना? अरे भाई चाय पिलाई जरा समधी जी को। जी। चीनी जरा ज्यादा डालिएगा, हमारे रिश्ते की मिठास बनी रहनी चाहिए। चाय पी के जाइएगा। और तुम भी। जी।
कुत्ता है वो सिंघा। 8 चम्मच चीनी डाल दी चाय, मुंह में चींटियां लगने वाली है बाबूजी। बेइज्जती है रे। अरे लड़के वाले हैं हम। वो देखो कहाँ देख रहे हैं जी? देखो बेटा, हम जानते हैं जवानी में मर्द की जरूरत रहती है कई सारी। एक ही खाना खा खा के जी उब जाता है। बहुत बार पकवान खाने को मन करता है अलग अलग। मुझे भी लगता है कि जीवन में विविधता ना है तो जीवन में कोई मजा ना है। हम सब समझ रहे हैं, जानते हैं, लेकिन बेटा मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। समाज में आदर्श पुरुष कौन कहलाता है? वही जो चंचल मन पर काबू करके सुखी गृहस्थी की नींव रखे, और उसी की इज्जत है समाज में। बाकी सबको थूकते हैं। अरे समझ में आ रही है? बाबूजी आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ ना आ रहा। अरे समझ में तो हमें ना आ रहा है गुड्डू कि जय चल का रहा है। ए कमला चल अंदर जा तू। अचानक ऐसी कामुक हरकतें क्यों करने लगा है तू? हैं? किसी बंदर वंदर ने काट वाट तो ना लिया तेरे को? कामुक? हाँ बंदर? किसी बंदर वंदर ने ना काटा मुझे भैया, ना ही मेरा मन भी चल रहा है बाबूजी। अब कैसे बताऊं क्या क्या चल रहा है मेरे अंदर। मन तो कर रहा है सबको सच सच बता दूं, फिर ना भूचाल आ जाएगा मथुरा में, सदमे में चले जाओगे आप और दिल के दौरे से मरेगा वो त्रिवेदी। कामुक क्या कह रहा? अचानक खा रहा है इसके अंदर। तुम बेवकूफ हो, जैसा तुम्हारी वजह से हुआ है। मंदिर जाने से पहले क्या तुम मंगलसूत्र सिंदूर उतार ना सकती थी? सिंदूर लगाओ तो प्रॉब्लम, नहीं लगाओ तो प्रॉब्लम। क्या प्रैक्टिस है मुझे सबकी? और तुमने ही सारे आइडियाज दिए थे। ये ग्वालियर भी तुमने ही भेजा था, ये मंदिर की सेटिंग भी था तुमने ही कराई। अच्छा, लिव-इन में तुम्हें ही रहना था और शादी भी तुम्हें ही करनी थी। मैं दोस्त होने के नाते बस मदद कर रहा था, वरना मुझे क्या पड़ी है? अच्छा, मतलब सारी की सारी गलती मेरी है ना? मैंने ये सब। तुम लोग चुप हो जाओ यार, ये सब मेरी गलती। बस खुश। एक तो मेरे परिवार वाले मुझसे ही बात नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि मैं एक ठरकी कुत्ता कमीना इंसान हूं जो किसी और से शादी कर रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है। और बाबूजी ने मुझे बताया कि तुम्हारे बाप ने उनको धमकी दी है कि हमारी रश्मि बिटिया के चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। तो हमका तुम्हें रोज रात को कोड़े मारते हैं जहाँ पे। अपने बाप से फोन पे बात करते वक्त हंसती क्यों नहीं हो तुम? मैं पागल हूँ क्या जो बिना बात के हंसती रहूंगी दिन भर? और तुम्हारा परिवार या मोबाइल नेटवर्क जहाँ जाते हैं वहां पहुंच जाता है। अबे यार, अगर इसके बाप ने तेरे बाप को धमकी दी तो इसमें इसकी क्या गलती है? तू चुप कर साले। तू नहीं कही थी ना कि होटल में ना रहना, होटल में तो शादी के बाद रहते हैं। अगर वहां पे होटल में रह रहे होते ना तो आज ये सब पंगे ना होते। अच्छा, तो ये सब मेरी वजह से हो रहा है? अरे बस करो यार तुम दोनों, पिछली बातें छोड़ के सोचो आगे क्या करना है। गुड्डू शादी कैसे करनी है? गुड्डू 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 को ना पता कैसे करनी शादी। गुड्डू तो इतना उतावला हो गया ना कि अगर जहां कोई हवन और मंत्र पढ़ने वाला मिल जाए ना तो यहीं कर ले शादी। सर्पदोष निवृत्त्यर्थं च राहुकेतु गायत्री। नागध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि।
वो ना मेरे मोबाइल का डाटा खत्म हो गया। वाईफाई का पासवर्ड मिलेगा? अब बॉस यहाँ वाईफाई नहीं है। चलता। वैसे एक और प्लान है मेरे पास, देखो। और इस बार कोई कांड ना होगा, अल्लाह मियां की कसम। गुड्डू को ही जाने का हुआ है। बताओ फूल सी बच्ची जाने का कत्ता फेर रहा हुआ है। आओ। अरे बेटे ना 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 तुम ना करो, तुम रहने दो, तुम जाके आराम करो, जो तुम्हारा काम ना है। हाँ नहीं माँ जी, मैं करती हूँ। और बेटा सब सही है? जी वो माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं और गुड्डू मेरे कुलदेवता के मंदिर हुआ है क्या? हाँ चले जाओ, बस गुड्डू का ध्यान रखना। रोज रात को ध्यान रखोगी ना तो ऐसे वैसे ध्यान रखने की जरूरत ना पड़ेगी। ये बात तो सही है बेटी। जी बेटी ये मर्द जो होते हैं ना, ये मनी प्लांट के पौधे की तरह होते हैं। हर वक्त पानी के संग संग इनको दिशा भी दिखानी पड़ती है, वरना भटक जाते हैं। अरे पल्लू से बांध के रखो तुम तो गुड्डू भैया को। मैं तो कह रही हूँ ब्लाउज से ही बांध लो। पराई औरत की तरफ नजर उठा के भी ना देखेंगे, उतावले घोड़े की तरह ना कूद कूद के घर ही आएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कहाँ जा रहे हो? जी भैया वो मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर? फिर से? नहीं भैया, वो रश्मि के कुलदेवता का मंदिर यहीं पास में है। कुलदेवता? कौन है इनके कुलदेवता? कछु नाम तो होगा इनके भगवान का। अरे भगवान के नाम से क्या होता है? भगवान तो भगवान होते हैं ना। चले बाबूजी? जाओ बेटा जाओ, थोड़ा जल्दी आना। हाँ? जी रश्मि बेटा हाथ मत छोड़ना इसका। जान पहचान हो जीना आसान हो। रावण कहाँ से आ गया? भाग रहे हैं, जल्दी चलो। जान पहचान हो जीना आसान हो। जान पहचान हो जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आँख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो जीना आसान हो। अरे ये आदमी फिर भटक गया यार। अरे भैया जी वो लोग भाग रहे हैं, जल्दी पकड़ो उनको। चलो भाग रहे हैं वो लोग, जल्दी। जान पहचान हो जीना आसान हो। जान पहचान हो जीना आसान हो। आज ये काम जमा जो न चली जाए। आज ये काम जमा जो न चली जाए। फिर से न आएगी या किसी को बुलाए। फिर से न आएगी या किसी को। हम भाग क्यों रहे? मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हम इतने क्यों भाग रहे हैं?
हाँ, हम इनसे क्यों भाग रहे? सालों कुत्तों के बच्चे रुको! भैया ये लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं, भागो। साड़ी में तोड़ा दिया था। क्या? काका का होता है, वही तो हम पूछ रहे हैं, का? अरे हमारे पीछे क्यों कर रहे हो? अरे बहुत तुम्हारी चिंता है, तुम्हें पता नहीं है कौन मैंने से शादी की हो। ये ना कुत्ता एक शादीशुदा औरत से दूसरी शादी कर रहा था। तुम दूसरी शादी कर रहे थे? अरे रश्मि, जो मंदिर वाली शादी की बात कर रहा है। हाँ वो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, तुम्हारा पति दूसरी शादी करे। अबे छोटू, ऐसी लड़कियां कहाँ मिलेंगी? अरे मेरी चिंता छोड़ो, हमारे पीछे कर क्यों रहे थे? वो घर से निकली थी ना कुल देवता का बहाना करके। हाँ तो क्या क्या तो जे कि कुलदेवता के मंदिर हम जा रहे हैं या ना जा रहे, जे तो तब पता चलेगा ना जब तुम हमारा पीछा करोगे। हाँ। तो पीछा क्यों कर रहे हो साले? हम पीछा नहीं कर रहे, हम तो कहीं और जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? यूएस। नहीं, दवाखाने। यस यस। दवाखाना क्यों जा रहे थे? वो भैया जी बीमार है। यस। क्या हुआ भैया जी को? बवासीर। यस 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 हुआ है। वो भी खूनी बवासीर। तो साले इस खूनी बवासीर का इलाज कराओ ना, हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? अगली बार अगर पीछा किया ना तो मथुरा लाइव में 30 मिनट की न्यूज चला देंगे कि बाबूलाल को खूनी बवासीर है और ये छूने से फैलता है। निकलो अब। अबे कोई और बीमारी नहीं बोल सकता था। अरे शुक्र बनाओ, बवासीर बोला, मुंह से एड्स निकलने वाला था। चल 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 भाग जल्दी। कहाँ? वो लाल साड़ी वाली। लाल साड़ी? हाँ वो। अरे चल जल्दी। हिंदू समाज के एक प्रतिष्ठित वर्ग ओह कहाँ थे यार? 5 मिनट और लेट होते तो लोग हनीमून पे निकल जाते। चलो। मत पूछ यार, तूने नाम रजिस्टर कराया? हाँ नाम रजिस्टर करा दिया, बस साइन करना है, नंबर मिल जाएगा। चलो चलो। जी मैं इनकी बात कर रहा था। नाम क्या है? रणबीर अग्रवाल और दमयंती अग्रवाल। रणबीर ये? और मैं दमयंती। लीजिए यहाँ साइन कर दीजिए। और नंबर 37 है। ये लो 37। सुनो, ये सहरा पहन लो ताकि जिंदगी भर मुंह ना छुपाना पड़े। जोड़े स्वर्ग में बनते हैं। जी हाँ, जोड़े स्वर्ग में बनते हैं। आज 50 जोड़े बनेंगे, जिसका निर्णय स्वयं भगवान कृष्ण जी ने लिया है। तो आइए उनके आशीर्वाद से हम इस रोमांचकारी कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। मैं ही नहीं पहचान पा रहा हूँ। आज तो शादी करा के मानेंगे। बैठो। जी राधे राधे। आइए कन्यादान करने नहीं आया? जी मैं। आप कौन है? लड़की का भाई। सभी लोग दीपक जला लें, हाथ में चावल फूल ले लें। हरि ओम महा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कुछ चाहिए तो बताइएगा हमको। है? जी प्रणाम। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं? नमस्कार, मैं विष्णु त्रिवेदी आप दोनों को विवाह के इस पावन बंधन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अब तो आप दोनों इस बंधन में बंध जाओगे। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? शर्मा रहे हैं। बेटा अपना नाम बताओ मामा जी को। जी रणबीर अग्रवाल। रणबीर अग्रवाल। बेटा जरा सहरा उठाओ तो अपना। हमारे में एक बार सहरा पहन लिया तो फिर शादी के बाद ही उठाते हैं, वरना अब शगुन माना जाता है। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? ना बोलेगी। क्यों? क्योंकि बोल नहीं सकती, गूंगी है। ये गूंगी है? जी पंडित जी।
गूंगी लड़की से शादी कर रहे हो, बहुत किस्मत वाले हो भैया तुम तो। थैंक यू। बेटी, तुम्हारे परिवार वाले ना आए संग में? कोई ना आया। आए हैं ना, भाई आए हैं इनके, यहीं तो थे। भाई साहब गए। पंडित जी बोला ना गए। ओ भैया, ओ भाई साहब, कपड़े वाले भाई साहब। अबे तू मामा जी, ये तेरी बहन है? जी वो मेरी छोटी बहन है। छोटी? लेकिन तू तो मुसलमान है, फिर अपने बहन की शादी जहां कैसे करा रहा है तू? आजकल चलता है। जे मुसलमान है? जी वो मेरी सगी बहन ना है, वो मुंह बोली बहन है। मुंह बोली? अबे ये तो गूंगी है। गूंगी है? हाँ बस तेरी बहन गूंगी है ना। ये मुंह से ना बोल सकते तो तू मुंह बोला भाई कैसे हो गया जिनका? है? वो मुझे इशारे से भैया कहती है। इशारे से भैया कहती है? कैसे बोलती है बोल के बता हमें, इशारे से बोल के दिखा। हाँ हो गई ना टाइम टाइम फिस। अच्छा ये मामा जी हमें आता है। हाँ हाँ हो, हाँ हिंदी ये नस 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 हथकड़ी तुम माचिस ओए काला कर देंगे राखी राखी त्रिवेदी जी आइए सर। आओ श्रीकांत। जी जी मामा जी। मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है मामा जी हम देख लेते हैं। पंडित जी घूर क्यों रहे हो? किसी और ग्रह से ना आया हूँ, सिर्फ मुसलमान हूँ। आप अपना काम कीजिए। ये उसकी आवाज गुड्डू जैसी लग रही। बाबूजी, अम्मा, वो फिर से शादी कर रहा है। अरे कोई रोको इस गुड्डू को इस घर में। जोर से बोल। माता दी। ईतावानस्य महिमा तु जायाश पूरुषः पादोगस्व विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपाधुरवौदहेद पुरुषः पादो। मिस्टर गुड्डू शुक्ला प्लीज कम ऑन स्टेज पे पधारिए। मामा जी रोक दे शादी, बंद कर सब। ये उठाओ टांग तुमने। वहां से हिले ना तो दोनों टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। तुम्हारी लड़की भी नहीं जाएगी। तुम पलटे क्यों? गुड्डू चलो ऐसे देखो वो यहीं पे आ रहे। तुम मेरे पापा को जानते नहीं, यहीं पे काट देंगे वो तुम्हें। चलो। जानता था। अरे जमाई बाबू जे करते हुए शर्म नहीं तुम्हें? रश्मि कहाँ है? बता। तेरी इतनी मजाल कि मेरी बेटी के रहते हुए उस मुसलमान की बहन से शादी कर रहा है तू? जानता ना है, विष्णु त्रिवेदी नाम है मेरा। यहीं खड़े खड़े जिंदा गाड़ दूंगा मैं। ये आदमी बता कहाँ मेरी बेटी? पागल हो गया। ये आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका है। अरे ये नीच हरकत है। आपा शायद आपको पता ना है, ये आदमी शादीशुदा है। अरे अरे तुझे तो सारी कहानी पता थी, फिर बताया क्यों ना? कैसा मुंह बोला भाई है तू, चप्पल ही चप्पल मारे मुंह पे तेरे। अरे पता था कहीं नहीं कहा रश्मि। बोल। ये क्या हो रहा है?
अरे अब किससे शादी कर रहा है तू? चापास की बहन से। और मेरी बेटी कहाँ है ये भी इसे पता है, बता ना रहा है। अरे रश्मि कहाँ है गुड्डू, बोल ना। और बस जी तेरी बहन कहाँ से आएगी जा है? तेरी बहन की तो शादी आ गई थी ना, बोल ना। जी वो मेरी मुंह बोली बहन है। जो मुंह से बोल ही ना सकती। क्या कर रहा है बेटा? फिर से का झुका लिया गया रास्ते में। अरे कितनी शादी करेगा? इतनी शादी खानदान में ना हुई है जितनी तूने एक महीना में कर ली है। कलंक है तू, कलंक है तू हमारा। कपूत है जे, कपूत। अरे चुप करो सब लोग, बहुत हो गया। और अब इसके आगे किसी ने गुड्डू को कुछ भी कहा ना तो ये गूंगी तो बोल सकती है। गूंगी नहीं हूं मैं। रश्मि मतलब तू अपनी बीवी से दोबारा शादी कर रहा था? बीवी तो हुई नहीं हूं मैं इसकी। मोने कहा दे रहे हो आप लोग? ये हो क्या रहा है बेटा? हमें तो कुछ समझ ना आ रहा। अरे समझ में तो हमें ना आ रहा बाबूजी कि हो क्या रहा है। दौड़ भाग कर रहे हैं जहाँ से भाग ताकि शादी हो जाए हमारी, लेकिन शादी हो ही ना रही है। और इस सब के चक्कर में जूते चप्पल सब मैं ही खा रहा हूँ। कुत्ता कमीना कपूर लौंडिया बात साला मुझे ही कह रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि हमें शादी करनी थी, प्यार हुआ था हमें। मुझे शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहना था। लिव इन रिलेशनशिप? तुम लोग लिव इन में रहे हो? लिव इन में? हाँ लिव इन में। जैसे वो नजीम खान रह रहा ना, लिव इन में। जैसे इस देश के बहुत सारे युवा रह रहे हैं लिव इन। मतलब तेरी शादी ना हुई है तो कुंवारा है अब तक? इसको तो जैसे नया जीवन मिल गया। अरे पहले पूरी बात तो सुन लेने दे। बस कीजिए आप सब लोग। पापा अब जो हुआ सो हुआ। हम वैसे भी आपसे शादी की बात करने आ ही रहे थे। आप प्लीज ये सब भूल जाइए ना। अरे ऐसे कैसे भूल जाएं? जो तुम लोगन ने किया वो हमारे धर्म में पाप है। ये धर्म ना है तो जे कहा है फिर? मुद्दा है चुनाव के लिए। और त्रिवेदी जी, आजकल के युवा को ये सब ना चाहिए। हाँ और पापा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हमारे ही देश में 70 करोड़ से ऊपर हैं। सोचो 70 करोड़ वोट। आपने कभी नहीं सोचा, इसलिए पिछली बार भी आप हारे थे। 2300 वोटों से, वो भी नए लौंडे से। यूथ आइकन समझते हो? पूरा युवा उसके साथ था इसलिए हारे। वो युवा जो अपने तरीके से जीना चाहता है पापा। और आजकल के युवाओं को सब समझ में आता है कि ये धर्म जात सब चुनावी मुद्दे हैं। और ये जो आपकी पार्टी है ना, संस्कृति भक्षक मंच, रक्षा एक तो मंच। तू चुप। कौन सी रक्षा बे? जवान बच्चों का मुंह काला करके उसको रक्षा कहते हो तुम लोग? संस्कृति लिखना भी आती है तुझे? आजकल के युवाओं को चाहिए रोजगार, पक्के घर, चौड़ी सड़कें और फ्री वाईफाई। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये सब ठीक है, लेकिन मामा जी आप ये बताओ कि इन दोनों का मुंह काला करना है कि ना करना? मुंह काला करे इसका? ये बेटी है मेरी, हमारी बेटी। इसे छींक भी आती है ना तो पूरा ब्रज हिला देता हूं मैं। तुम ये बताओ, तुम लोग ये जो लिव इन में रह रहे थे, ये हमारे अलावा किसी और को तो ना पता है? नहीं ना बिल्कुल नहीं। श्रीकांत, मामा जी तो नजीम के खिलाफ जितने पोस्टर लगाए थे हमने सब उतरवा दो। और आज से मुंह काला करवाना बंद। मामा जी समझे? जाओ। और सुन, प्लीज गो ऑन स्टेज एंड रीस्टार्ट द मंथ। गुड्डू शुक्ला के फेरे अभी बाकी हैं। बधाई हो संदीप जी। ये क्या हो रहा है? अरे गुड्डू की शादी हो रही है भैया जी। तो एक ही लौंडे की बार बार शादी, घर में दो दो बैचलर बैठे हैं। अरे चलो पप्पू तो अपना एक्सपायर हो गया, हमारी तो करवा दो। अरे सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, एक सेल्फी ले ले।
कोई दूल्हा मिसिंग है क्या? हमको बिठा दीजिए। शुक्ला जी से बात साला माने का कौन है जे फ्लाइंग? अच्छा दामाद जी, ये बताओ, ये जो युवा वर्ग है ये हमारी तरफ आकर्षित होगा कैसे? जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मैं हूँ गुड्डू शुक्ला और मैं रश्मि शुक्ला। और आज शायद मथुरा में सूरज पश्चिम से ही निकला होगा, क्योंकि आज जो आप जहाँ देखने वाले हैं उसकी तो आपने कल्पना भी ना की होगी। संस्कृति रक्षा मंच के लोकसभा उम्मीदवार श्री विष्णु त्रिवेदी जी की चुनावी रैली आज यहाँ हो रही है। और सोचिए उनका प्रचार करने के लिए कौन आया है। कौन आया है?